बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड सिंड्रोम क्या है और उसके ट्रिगर पॉइंट्स किस किस एरिया में डेवलप होते हैं। तो इसका जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड ये स्टर्नम और क्लेविकल से निकलने वाला मसल जो कि अटैच होता है मेस्टोइड प्रोसेस और सुपीरियर नकल लाइन से ये ऑक्सिपिटल बोन की और टेम्पोरल बोन का जो मेस्टोइड प्रोसेस है। तो चूंकि ये मसल जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है और कॉर्नल प्लेन को क्रॉस कर रहा है, तो इस मसल्स का आज हम बताते हैं कि जब हेड के वेट की वजह से और एजिंग प्रोसेस के साथ साथ जब वेट को मसल्स की टोन कम हो जाती है तो वेट हेड का बियर करना मुश्किल हो जाता है और आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता स्लाउच्ड पोस्चर में आ जाता है या फॉरवर्ड हेड पोस्चर में जब आपकी नेक आ जाती है तो ये मसल जो है कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं। तो उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारा पोस्चरल प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है या हमारे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनकी वीकनेस है। तो अगर हम पैरास्पाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें और अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से ये मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड के डेवलप हो रहे हैं तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल कम करे, वो योगा एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं तो उनको अप्लाई करके या मेडिटेशन टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करके हम स्ट्रेस के लेवल को कम करके ये इसके स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड सिंड्रोम जो है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर आपको बीइंग असेसमेंट के दौरान अगर आपको पता चलता है कि ये नेक के मसल्स जो हैं वो वीक है तो उनकी आप स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हुए हैं फॉरवर्ड हेड की वजह से या राउंडेड शोल्डर्स की वजह से, पुअर पोस्चर की वजह से, तो हमने उनकी करेक्शन करनी है। तो आज हम आपको इनका थोड़ा सा स्ट्रेच बताएंगे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड का। राइट और लेफ्ट जो है इनमें को हमने स्ट्रेच कैसे करना है, इसका स्टर्नल पार्ट और क्लेविकुलर पार्ट, और इसके ऊपर हमने स्ट्रेच और स्प्रे टेक्निक जो है ये हम अप्लाई करते हैं अगर इसके मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हों, या स्कीमिक प्रेशर टेक्निक IPT जो इसे हम बोलते हैं मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, तो वो हम अप्लाई करते हैं, या हम थर्ड नंबर पे ड्राई नीडलिंग करते हैं। तो अगर आप स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड में इसका जो ये करें तो ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड बेसिकली मसल है, ये इसका नज़र आ रहा है आपको, ये क्लेविकुलर पार्ट है स्टर्नल पार्ट, और ये वाला जो एरिया है ये इसका क्लेविकुलर पार्ट है। तो ये मसल आपको नज़र आ रहा है, ये बीच में एक फोसा लेसर फोसा बना रहा है, तो ये इसका क्लेविकुलर पार्ट है और ये पीछे इसके चला जाता है। इंटीरियर जो है ये इसका स्टर्नल पार्ट है और पीछे जो है ये इसका क्लेविकुलर पार्ट है। तो क्लेविकुलर पार्ट जो है ये एपोनेरोटिक इसकी अटैचमेंट है, जबकि ये जो स्टर्नल पार्ट है ये राउंडेड और टेंडिनस इसकी जो है वो अटैचमेंट है। तो इसमें ऑलमोस्ट 4 ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, और ये जो हमारा क्लेविकुलर पार्ट है इसमें 3 ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसका क्लेविकुलर पार्ट जो है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड का, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट 2 to 3 ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं। अगर वो ट्रिगर पॉइंट्स होंगे तो उसकी सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमारा स्टर्नल पार्ट है उसके जो 3 to 4 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनकी जो सिम्टम्स है। तो जो क्लेविकुलर पार्ट है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको फ्रंटल हेडेक दोनों एरिया में और मैक्सिलरी साइनस वाले एरिया में पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, और समटाइम्स ये मेस्टोइड वाले एरिया में जो है पेशेंट वो पेन की कंप्लेन करेगा। और अगर इसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स वो स्टर्नल वाले एरिया के डेवलप हुए हुए हैं तो पेशेंट इस वाले एरिया में भी पेन की कंप्लेन कर सकता है, उसको नेक में भी पेन की कंप्लेन होगी, चीक्स के अंदर पेन की कंप्लेन करेगा, और ये ऑर्बिटल वाले एरिया में वो ऐसे बताएगा कि उसकी आंखें भारी रहती हैं और स्पेशली आईब्रो के एरिया में उसको पेन की कंप्लेन होगी। और ये टेम्पोरल रीजन जो है इसमें भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, और समटाइम्स ये जो आपका पैराइटल लोब है इसमें भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। तो हम इसको जो रिलीज करने के तरीके हमने डिफरेंट बताए हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आपने इसको कैसे असेस करना है कि ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड के जो है, तो हम इसके लिए पिंसर ग्रिप यूज करते हैं। तो आप इधर लाएं, तो ये आप मसल को ऐसे पकड़ें क्योंकि ये नीचे न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको हमने अवॉइड करना है। तो आप मसल को ऐसे पैल्पेट करें और उसके बाद उसको ऐसे अपने फिंगर्स के दरमियान में जब आपने ऐसे पिंसर ग्रिप हमने इसको पकड़ लिया तो फिर हमने इसको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करनी है आगे और पीछे। तो हम आगे पीछे मूव करेंगे तो हमको टॉट बैंड जो है वो मसल के अंदर फील होंगे। तो जहाँ जहाँ आपको टॉट बैंड फील हो रहे हैं उसको पहले मार्क कर लें और उसके बाद हम उसकी
फर्स्ट हम जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो इस्कीमिक कंप्रेशन टेक्निक है। तो इस्कीमिक कंप्रेशन टेक्निक में आपको फॉर एग्जांपल इधर टॉट बैंड फील हो रहा है, तो आप उस टॉट बैंड को ऐसे पिंसर ग्रिप के थ्रू आप उसे प्रेशर अप्लाई करें। जिस एरिया में टॉट बैंड है पहले तो उसको लोकेट करें, उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और 20 सेकंड तक जो पेन का थ्रेशोल्ड लेवल है उससे बिलो आपने रहना है। पेशेंट को पेन भी ना हो लेकिन आपने उसके ऊपर फिल्म प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो आप जब प्रेशर अप्लाई करेंगे 20 सेकंड के बाद आप अपना प्रेशर मज़ीद जो है वो बढ़ाते जाएं और इसको ऑलमोस्ट 1.5 मिनट जो है आपने उसको प्रेशर दे के रखना है। तो इस तरह जहाँ पे भी ट्रिगर पॉइंट्स है ये सबसे बेस्ट वे है कि आप इस्कीमिक प्रेशर, हम एक्चुअली उस एरिया में इस्कीमिया अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर दे के, ताकि जो एडिशंस हैं वो ब्रेक हों और जो टॉट बैंड बनी हुई हैं वो ब्रेक हो जाएं। तो ये सबसे बेस्ट वे है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रेच एंड स्प्रे टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल या जो वेपोकूलेंट स्प्रे हैं वो हम अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट को पेन कम हो। तो हम वेपोकूलेंट स्प्रे जो है वो पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको स्ट्रेच देंगे। तो हम स्टर्नल पार्ट और क्लेविकुलर पार्ट जो है दोनों को सेपरेट स्ट्रेच भी दे सकते हैं। तो ये या आप कंबाइन स्ट्रेच भी दे सकते हैं। तो कंबाइन स्ट्रेच ये है कि आप इसका एक्शन ये है कि ये इसी साइड पे बेंडिंग करवाता है। राइट का अगर मसल हम यूज़ कर रहे हैं तो इस साइड पे बेंडिंग और अपोजिट साइड पे ये रोटेशन करवा रहा है। तो ये वाली मूवमेंट होगी। तो हमने इसको जब स्ट्रेच अप्लाई करना है तो हमने इसके एक्शन के अपोजिट वर्क करना है। तो हम लेटरल साइड पे बेंडिंग और अपोजिट साइड इसी साइड पे रोटेशन करवाएंगे। तो हम इस मसल को बेसिकली लेंथन कर रहे हैं। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है कि हम इसको फुल स्ट्रेच दे रहे हैं। तो ये इलॉन्गेशन हो रही है मसल फाइबर्स की। तो आपने स्ट्रेच जो अप्लाई करना है एटलीस्ट जो है वो 6 to 10 सेकंड तक स्ट्रेच अप्लाई करना है, फिर रिलैक्स करना है, उसके बाद दोबारा स्ट्रेच अप्लाई करना है। जब हम मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं थ्रू इस्कीमिक प्रेशर टेक्निक, तो उसके बाद भी आप ये स्ट्रेचेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये स्ट्रेचेस 3 to 4 टाइम्स रिपीट करें तो जो पेशेंट की सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक एलिविएट हो सकती हैं। अभी हम ड्राई नीडलिंग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि ड्राई नीडलिंग इस वाले एरिया में कैसे करनी है। तो उसका चूँकि इसके नीचे न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं तो आपने नीडल जो है वो जिस एरिया पे आपने लोकेट किया हुआ है कि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है तो टीपीज हैं, तो उस एरिया को आपने पहले फोकस करना है और वहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है। और नीडल का एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, स्लांटिंग होना चाहिए। आपने जो 90 के एंगल पे नीडल इंसर्ट नहीं करनी है और उसको ब्रेक नहीं करना मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू। ये जो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो वो 45 का एंगल होना चाहिए। अभी हम अप्लाई करते हैं। आप तो सबसे पहले हमने इस एरिया को स्टरलाइज करना है। तो आप स्टरलाइज का मेथड ये है कि आप स्पिरिट स्वैब ले लें और इसको वाइप करें। जब आपने एक दफ़ा वाइप कर लिया तो इसको दोबारा आपने यूज़ नहीं करना। आप नेक्स्ट लें, तो नेक्स्ट आप वाइप कर रहे हैं तो सारे एरिया को आप स्टरलाइज कर लें। तो सपोज इस वाले एरिया में हमने नीडल्स को भी स्टरलाइज किया हुआ है। तो हम इस एरिया में, जिस एरिया में हमें वो फील होता है कि ये ट्रिगर पॉइंट है, तो आप नीडल इंसर्ट करेंगे। हमारा मॉडल थोड़ा सा डर रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम इस एरिया में, तो ये जो नीडल है इसको आपने ये 45 के एंगल, तो बेस्ट वे ये है कि आप पिंसर ग्रिप से इसको होल्ड करके रखें और फिर ये नीडल अप्लाई करेंगे 45 के एंगल। थैंक यू।